अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन की कुछ एग्जांपल्स करनी है। ठीक है, पहली वो कह रहा है कि आ स्ट्रिंग ऑफ सिग्मा ए बी हैविंग लेंथ 3 एंड द स्टार्टिंग विद बी, यानी वो तमाम लैंग्वेज लेनी है जो बी से स्टार्ट हो और लेंथ उनकी 3 हो, यानी उनके में हमारे पास जो स्ट्रिंग आएंगी वो हमारे पास ये आएंगी। ठीक है, हमने बी से स्टार्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए भी आ सकता है बी भी आ सकता है, तो लिहाजा हमने ए प्लस बी लगा दिया। और जो हमारे पास थर्ड वाला है वो भी ए प्लस बी आ सकता है। स्टार्ट हमारी बी से होगी और जो नेक्स्ट दोनों होंगे वो ए बी हो सकते हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, अब आगे एक और लैंग्वेज है, वो कह रहा है कि आ स्ट्रिंग ऑफ सिग्मा ए एंड बी हैविंग लेंथ 3, यानी लेंथ उनकी 3 हो, स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी, यानी स्टार्ट ए से हो और बी से एंडिंग हो। मतलब ये कि हमारे पास स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होगी बी पे ख़त्म होगी, ए बी आ जाएगा। ठीक है, ए बी आ जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह की स्ट्रिंग बनेगी, यानी जो ए से स्टार्ट हो और बी पे ही ख़त्म हो, तो उसमें हमारे पास ए बी भी आ सकता है। ठीक है, अब देखें, अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। पहली बात क्या है कि हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट कहाँ से हो, ए से, तो लिहाजा हमने ए को ले लिया। अब जो वो दूसरा है वो नेक्स्ट में कह रहा है कि हमारे पास ए आए या बी आए, जो मर्ज़ी आ जाए। ठीक है, ए आए बी आए। ठीक है, अब इस लिहाज से अगर ए आए या बी आए तो ये हमारी इक्वेशन ठीक हो गई। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो ए बी, यानी इसमें सेंटर वाला नहीं है, मतलब ये कि यहाँ पे नल स्ट्रिंग है, नल स्ट्रिंग, लिहाजा हम इस पे स्टैटिक लगा देंगे। अब इसमें लैम्डा भी आएगा, जब लैम्डा आएगा तो हमारे पास ये स्ट्रिंग आ जाएगी। तो और एंड आगे जो हमारे पास है कि एंड हमारे पास किस पे हो, बी पे। अब ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई है जिसमें लेंथ 3 है और स्टार्टिंग ए से हो और एंडिंग बी पर हो। आगे हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें वो कह रहा है कि आ स्ट्रिंग ऑफ सिग्मा ए बी डैट स्टार्ट एंड एंडिंग विद ए, यानी वो तमाम स्ट्रिंग जो स्टार्ट भी ए से हो और बी से हो, यानी ए से स्टार्ट हो और एंड भी ए पर हो, लिहाजा उसमें डबल ए आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ए बी ए आ जाएगा। ठीक है, और ए आ जाएगा। इसी तरह स्ट्रिंग आती रहेंगी। तो लिहाजा अब देखना, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हुए स्टार्टिंग कहाँ से हो, हमारी ए से। ठीक है, देन वो कह रहा है कि ए आए चाहे बी आए, डबल ए आए बी डबल जो मर्जी आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा डबल ए भी आ रहा है, तो लिहाजा हमने जो ए प्लस बी लेना है उसका भी क्या लेना है, हमने क्लोज़र लेना है। ए प्लस बी, ये आ गया क्लोज़र, और एंडिंग कहाँ पे हो, ए पे। देखो इससे हमारे पास ये स्ट्रिंग आ जाएगी। अब डबल बी है, जब ए इधर से आ गया, इधर से एक ये हमारे पास एंडिंग ये आ गया, ये स्टार्टिंग आ गया, तो डबल बी इसमें से आ जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे पास क्लोज़र होता है जब ये स्ट्रिंग चलेगी तो उसमें हमारे पास डबल बी आ जाएगा। अगर सिंगल की बात करें तो हमारे पास बी इधर से भी आ जाएगा, ए भी इधर से आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास लैंग्वेज है उसमें वो कह रहा है कि आ स्ट्रिंग ऑफ सिग्मा ए बी इफ़ स्टार्ट ए एंड एट बी आर, और स्टार्ट विद बी एंड एट इट। अब वो कह रहा है कि जो सिग्मा हमारे पास ए बी है उसकी एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है, रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है, अगर वो स्टार्ट ए से हो तो एंड बी पर हो, अगर बी से स्टार्ट हो तो एंड ए पे हो। जैसे हमने ऊपर बनाई है वैसे ही उसी तरह हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी। देखें, ए से स्टार्ट हो तो बी पर एंड हो, तो सेंटर में कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, तो वो उसमें हमारे पास ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, तो उसमें बी ए भी हमारे पास मल्टीपल भी आ सकते हैं, ए बी यानी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, तो लिहाजा हम इस पर स्टैटिक लगा देंगे। अगर ए नहीं भी आता तो कोई, यानी उसमें से खाली भी आ सकता है क्योंकि ए बी भी आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरा वर्ड है आर का मतलब है यानी प्लस आ जाएगा और। अब वो कह रहा है अगर बी से स्टार्ट हो तो एंड पे, हम कहना बी से स्टार्ट होगी, ठीक है, सेंटर में कुछ आया और ए पे एंड होगी। अब सेंटर में हमारे पास मल्टीपल ए और बी आ सकते हैं, तो लिहाजा हम ए प्लस बी स्टैटिक लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई रेगुलर एक्सप्रेशन एक ऐसी लैंग्वेज का जिसे जो अगर ए से स्टार्ट हो तो बी पर एंड हो, अगर बी से स्टार्ट हो तो ए पर एंड हो। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, वो कह रहा है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग सिग्मा ए एंड बी इफ़ इन सेंटर टू ए, यानी तमाम वो स्ट्रिंग लेनी है ए बी की जिसके सेंटर में हमारे पास दो। ठीक है, मतलब ये कि सेंटर में हमारे पास दो ए होंगे। ठीक है, अब इधर भी ए आ सकता है, बी आ सकता है, इधर भी मल्टीपल ए बी आ सकता है, तो लिहाजा हम लगा देंगे ए प्लस बी का स्टैटिक। स्टार्टिंग में मल्टीपल ए बी आते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेंटर में क्या आएगा, डबल ए आ जाएगा, और एंडिंग में भी
मल्टीपल ए बी आते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास बन गई रेगुलर एक्सप्रेशन।